गवर्नमेंट के मैंडेटरी कर दिया गया है। तो कोई भी छोटी सी भी चीज बननी हो, बड़ी चीज बननी हो, जो तो अगर उसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो उसके उपभोग करता है, तो वो अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो सब खाली पड़े वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। तो हमारे क्या समस्या में हम लोग गैर राजनीतिक संगठन, हमारा राजनीति से कोई लेना नहीं, हम समय समय पर शासन पर अच्छे काम होते हैं। जैसे हमारे मनरेगा हो गया ना सर, मनरेगा में ऐसा है कि जैसे हमारी बहुत से बहनें काम करती है चाहती है, जैसे हमारे ऑनलाइन पेमेंट पड़ गए, तो ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सी बहनें हमारी ऐसी है जिन्हें ऑनलाइन चेक करना नहीं आता है, उनको सिखाना चाहिए हमको। जैसे उनको मतलब फोन की ट्रेनिंग दी जाए, गांव-गांव में जाके वीडियो चम्मा ने करा है कुछ अभी फोन की ट्रेनिंग दी जाए कि गांव-गांव में उनको मतलब ये चीजें सिखाई दे कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है, ऑनलाइन पैसे कैसे पड़ते हैं, अब तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है सर, बहनों को ये जानकारी दी जाए। सर एक मामला और था, हमारे घियाकोटी घोन क्या था कि चलिए मोटर मार्ग सर, उसमें हमारे जो घियाकोटी वाले लोग हैं, बिंदाल कोटी वाले लोग हैं, हमारी बहनें कोई भी प्रेग्नेंट होती है या कोई वहाँ बीमार हो गया तो हमारे घोड़े खच्चरों में उठा के ले जाते हैं वहाँ, और तो और हमारी बहनें मर तक जाती हैं वहाँ, लेकिन वो रोड आज तक 15 सालों से अभी तक नहीं हो पा रही है सर। घियाकोटी घोन क्या कि चलिए मोटर मार्ग, लाडली मोटर मार्ग में पड़ता है सर, तो वहाँ लेडीज हमारी बहनें, हमारी मेरी जैसी बहनें मतलब डेथ तक हो जाती है, लेकिन वो रोड अभी तक पास नहीं हो पाई। सर मैं चाहती हूँ कि इस बात को संज्ञान में लेते हुए तो वहाँ के लोगों को अभी भी बचाया जाए। की वजह से खेती उजाड़ हो गई है। तो मैं आपको बताऊँ, ये शहर जो है समस्याओं से जूझ रहा है, यहाँ बड़ी समस्या। परिचय भी दे दीजिएगा। हाँ जी, समस्याएं सर पहले तो मैंने ये रखी थी जो हमारे पंचायत राज्य से है, पंचायत राज्य से हमारा केंद्रीय वित्त हो गया, राज्य वित्त हो गया, 14 वित्त हो गया, 15 वित्त हो गया, काम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो मेरा मनरेगा का मुद्दा था सर, मैंने मनरेगा में रखी थी कि हमारे जैसे हमारे ऑनलाइन पैसे पड़ते हैं, ऑनलाइन बहुत सी बहनें हमारी ऐसी कि जो अनजान है, ऑनलाइन पैसे पड़ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हमारे ऑनलाइन पैसे पड़ गए। तो मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि हमारी बहनों को ऑनलाइन प्रैक्टिस दी जाए, मोबाइलों को फ़ोन से कुछ सीखेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस दी जाए, और हमारी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की प्रैक्टिस दी जाए और हमारी बहनें ताकि सीख सकें और हमारी ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। उनके फ़ोनों पे अगर पैसे आते तो वो चेक कर पाए कि हमारे पैसे पड़ गए या नहीं पड़े। और मेरा एक मामला और था, हमारी ग्राम पंचायत घियाकोटी क्या था कि चलिए मोटर मार्ग, माननीय जिला महोदय से मेरा एक ही निवेदन है कि उन्हीं के विभागों में हमारी फाइलें फंसी हुई है। मैं माननीय जिला महोदय से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप हमारी इस फाइल को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत घियाकोटी बिंदाल कोटी की जो बहनें हैं, कोई प्रेग्नेंट हो गई या किसी की स्वास्थ्य खराब हो गया तो उन बहनों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और तो और मेरी जैसी बहनें उनकी डेथ हो जाती है, वो बेचारों को कभी कभी घोड़ों पे उठा के ले जाए। मेरा क्षेत्र है, मैं अपनी क्षेत्र में जब जाती हूँ तो मुझे भी कम से कम 10-10 किलोमीटर पैदल चल के चलना पड़ता है। तो मैं माननीय जिला महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगी। कितने गांव अगर बन जाता है? घोन घियाकोटी और क्या था कि चलिए उस मोटर मार्ग के आगे बढ़ना है। हमारी जो अभी तक है रोड घोन से घियाकोटी तक तो जो अभी तक रोड बन चुकी, लेकिन उसका डामनीकरण भी नहीं हुआ अभी तक। हमने विभागों में भागा दौड़ी कर रही, हमारी जनता ये समझती है कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उस रोड का घोन से घियाकोटी तक तो डामनीकरण हो जाए और घियाकोटी से क्या तक की चली तक उसका आगे कटन हो जाए, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। आज हमने जनपद के विभिन्न संगठनों, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, प्रेस और विभिन्न जो भी संगठन है जो इस तरह के काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनके साथ एक बैठक की है और उसमें जनपद की जो भी समस्याएं हैं उसका लोगों ने अपने विभाग ढंग से रखा है, चाहे वो नई टिहरी की समस्या हो, प्रताप नगर की हो, अन्य ब्लॉकों की हो, सड़क मार्ग से संबंधित, मुआवजा से संबंधित और जो विभिन्न सरकार की स्कीम्स है उसमें क्या कठिनाई आ रही है उसके संबंध में बताया गया है। जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार स्कीम्स है उसके संबंध में भी ध्यानाकर्षण किया गया है। बैंक के साथ जो ऋण देने की प्रॉब्लम्स आ रही है या विभिन्न प्रकार की योजनाओं में एनओसी की समस्या बताई गई है उसको नोट किया गया है और जो जनपद स्तर से उसका निराकरण होगा उसका जिलाधिकारी करेंगे और शासन स्तर से अगर कोई उसमें नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी, वहाँ से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी तो उसमें हम लोग करेंगे। सर, नेटिरी एक नया मॉडर्न सिटी शहर है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, उसको लेके क्या? मेडिकल कॉलेज के संबंध में भी लोगों ने कहा है और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में भी लोग कहा है। तो मेडिकल कॉलेज एक बहुत
सुविधा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और जनपद के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अब उसमें क्या नॉर्म्स है उसके और क्या क्या उसमें शिथिलता दी जा सकती है, उसके संबंध में पूरा रिपोर्ट जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त होने पर शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। सर, सरकार के द्वारा ट्री डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जो यहाँ पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा एक पूरा समग्र प्लान जो है जितने भी टिहरी शहर है उसके लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले और उसके साथ साथ पर्यटन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और ऑफ सीजन में भी किस प्रकार से गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पूरा DPR बनाएंगे और उस पर फिर शासन स्तर से उसकी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।